हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे एक नए वीडियो में जो मैं बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ। शुरू से बताने जाऊँ तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, तो शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ कि हुआ क्या कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई थी, आईबीएस डी की। बीच में हस्बैंड का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, हम लोग कहीं नए जगह शिफ्ट हो गए। फिर वापस से हमने होम टाउन में अपना रिक्वेस्ट डाला कि शिफ्ट होने का, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, ना मैं उठ सकती थी ना बैठ सकती थी। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि घर पे पैसों की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब हॉस्पिटल का बिल आता है तो आपके पूरा बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो आज का ये वीडियो मैं उसी को डेडिकेट करने वाली हूँ कि आप घर पे बजट कैसे बनाएं। घर पे बजट बनाना एक अलग चीज होती है और पैसों की सेविंग करना एक अलग चीज होती है, लेकिन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो एक बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। वेट लॉस भी काफी ज्यादा हो गया है, मतलब बहुत कुछ हुआ। तो अपनी लाइफ में जितनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, जितना जल्दी हम उसे हटा देंगे तो पॉजिटिव चीज आने के चांसेस उतने ज्यादा बन जाते हैं। मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, लेकिन वही चीज मुझे अपनी लाइफ में आज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपका मंथली इनकम चाहे कितना भी हो, चाहे 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, 30,000 हो या 1,00,000 रुपया हो, अपना मंथली बजट कैसे बनाएं जिससे आपको कभी भी जब पैसों की जरूरत पड़े तभी तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपना महीने का बजट कैसे बनाएं। आप सिंपल से एक डायरी ले लें या एक कोई नोटपैड ले लें। उसमें आपको क्या करना है कि हर चीज़ का आपको अच्छी तरीके से हिसाब रखना है। जितना भी आपका मंथली इनकम हो उसे आप 50, 30 और 20 के रेशियो में सबसे पहले डिवाइड करें। 50 में आपको क्या रखना है, यानी 50% में आपको रखना है नीड्स, यानी जो हमारी दैनिक ज़रूरतें होती है, ये मैं आपको आगे और डिटेल करूँगी। 30% हमारा वांट्स में आता है, यानी हम जो जिस चीज़ के लिए हम कमा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम अच्छा लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, और 20% हमें करनी है सेविंग। सपोज जैसे आपकी मंथली इनकम है 30,000 रुपीज़, तो 30,000 में ये जो 50% है आपको उसको नीड्स में रखना है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से मैं आगे और तो 30,000 का मतलब 50% हो गया 15,000 रुपीज़ जो हमारे नीड्स पे जाएंगे। वॉन्ट्स में जाएगा 30%, यानी 30,000 का 30% यानी 9,000 रुपया, ये जाएगा हमारे वॉन्ट्स में। अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेविंग होती है। तो वो जो सेविंग होगी वो होगी हमारे मंथली इनकम का 20%, जो होता है 30,000 का 6,000 रुपया। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपका मंथली आया या आपका महीना आया तो आपको 6,000 रुपया उस पर सबसे पहले हटा के निकाल देना है। चाहे आप एफडी करते हो, आरडी करते हो, कुछ भी करते हो, आपको 6,000 हटाना है। उसके बाद ही बाकी का आपको हिसाब बैठाना है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग को डेफिनेटली समझ आ गई होगी। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि नीड्स और वांट्स हमारे क्या क्या होते हैं, जो मैं अपनी डेली लाइफ में फॉलो करती हूँ, ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए या कुछ भी हमारा लाइफ ऊपर नीचे हो तो हमें पैसों की दिक्कत कभी फेस करनी नहीं पड़े। तो नीड्स एक होता है, एक वांट्स होता है। नीड्स में जो हमारी ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे हो जाता है रेंट। अगर आप भाड़े के घर पे रहते हैं तो डेफिनेटली आपको रेंट देना पड़ता होगा, तो रेंट आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है। उसके बाद अगर आपके घर में किसी तरीके का हाउस हेल्पर है तो उसे आपको महीना देना पड़ता होगा, वो खर्चा मैंने यहाँ पे रखा है। स्कूल फी बच्चों के हो जाते हैं। ग्रोसरी का आइटम हो जाता है। ग्रोसरी का आइटम में आप सब्जी लेते हुए भी कैसे उसका बजट कम कर सके, ये मैं आगे और डिटेल में आप लोग को बताऊंगी। पेट्रोल बिल आ जाता है, दवाइयाँ किसी घर पर हमेशा आती है तो वो आ जाती है, दूध हो जाता है, गैस हो जाता है। ये सारे हर चीज़ हमारे नीड्स में हो गए जो हमें हर महीने ज़रूरत पड़ता है, जिसके लिए मैंने 30,000 में 15,000 निकाल के रखा है। अब आ जाता है वांट्स, यानी ज़रूरतें। जैसे घर में किसी की शादी है तो शॉपिंग करनी है, कुछ गिफ्ट्स देना है, बर्थडे आ जाता है, कोई वैकेशन का प्लान किया है, क्योंकि अब लाइफ है तो वैकेशन भी जाएंगे, घूमने जाएंगे भी, लाइफ को भी इंजॉय करना है, लेकिन अपने मंथली बजट को बिना बिगाड़े हुए। कुछ इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं, घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई या कुछ और चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें मैंने वांट्स में रखी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को भी मैंने वांट्स में रखा है ताकि नीड्स पे ज़्यादा बोझ ना आए। तो ये सारी चीज़ें नीड्स एंड वांट्स हो गए। अब आपका मंथली इनकम 30,000 हो, 20,000 हो, चाहे वो 1,00,000,
सिर्फ यही रेशियो को आपको फॉलो करना है, जिससे आपको कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाता है ग्रोसरी आइटम में हम सेविंग कैसे करें। सेविंग एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती है। एकदम डिफरेंट है कि हम 1 किलो दूध लेते हैं तो घर में हमारा 60 रुपये अगर किलो दूध आ रहा है तो 1800 का बिल आएगा, यानी 1800 का बिल आएगा। वो सारी चीज़ में हम सेविंग तो कर नहीं सकते, तो बचाए पैसे कहाँ? तो बचाएंगे हम पैसे ग्रोसरी के आइटम पे। तो ये तो चीज हो गई कि हमने कितना खर्च किया, कितना बचाया। लेकिन जो हमारा जो एक्सपेंसेस होता है, लाइक ग्रोसरी हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंसेस होता है, जहां हम बहुत ज्यादा खर्च कर बैठते हैं, उसे हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, उसे हम लाइन में कैसे ला सकते हैं। तो जब भी आप सुपरमार्केट जाएं, आप मार्केटिंग करने जाएं, अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाएं, तो आप वहां से सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट ना करें। जब आप हाथों से अपने पैसों को गिनते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना खर्च हुआ। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है, कि घर भी आके आपको पता नहीं था कि लमसम अमाउंट आप बता रहे थे कि हाँ इतना लगा। लेकिन जब आप अपने हाथों से अपने नोटों को गिनते हैं तो आपको अच्छा अमाउंट पता चलता है। आपको पता चलता है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। सेकेंड चीज आती है कि जितना सारा आपका अनईटेबल आइटम होता है, लाइक आप यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास लिक्विड डिश वॉश है, या आप ये मेरे पास हैंड वॉश है, लिक्विड डिश वॉश हो जाता है। कहने की बात बस इतनी सी है कि जिस चीज़ को हम नहीं खा सकते हैं उसका हम बड़ा पैक ले, चाहे सर्फ हो, डिटर्जेंट हो, चाहे वो लिक्विड डिश वॉश या हो हैंड वॉश, उसका हम बड़ा पैकेट ले। अब क्या क्या चीज़ें वैसे हो जाते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे शैम्पू का भी आप यहाँ पर बड़ा पैकेट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों तक एक्सपायर नहीं होता, फेनाइल हो जाता है। और इस तरीके का पियर्स का अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं उसका टेट्रा पैक लेंगे, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। अब क्या चीज़ें हमें कम लेना है, वो हो जाते हैं हमारे मसाले। अभी रेनी सीजन चल रहा है, दाल वगैरह में कीड़े लग जाते हैं, तो हो सकता है कि आप जितना सूजी, बेसन, सत्तू, दाल, मसाले हैं उनका छोटा पैक लें। इस चीज़ के लिए आप मंथ में 2 बार मार्केट जाएं, लेकिन अपने सामानों को ख़राब होने से आप ज़रूर बचाएं। मैं यहाँ पर इस तरीके के एक ऑर्गेनाइज़र में सारी चीज़ों को रखती हूँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कुछ होता है ना कि हमारे बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसे हम रबर बैंड लगा के रख देते हैं। उन रबर बैंड लगे प्रोडक्ट को आप मार्केट जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करें। मैं इन सारे प्रोडक्ट को एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, ताकि मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो सीधा सबसे पहले मैं यहाँ खोजूँ, अगर यहाँ ना मिले तब मैं उसका नया पैकेट फाड़ूँ। तो इस तरीके से काम करने से हमारे काम भी आसान होते हैं, पैसों की भी बर्बादी कम होती है। और मार्केट जाने से पहले एक बार अपनी ग्रोसरी या जहाँ भी आप स्टोरेज रखते हैं वहाँ पर ज़रूर चेक करें कि क्या क्या आपके पास आइटम है, क्या क्या नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा वहाँ पर आज खर्च करने वाले हैं। लिस्ट ले जाए, वरना क्या होगा कि आप दुनिया भर की चीज़ें लेने से बच जाइएगा। आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो आप घर देख रहे हैं ये है मेरा नया घर। हम लोग आ गए हैं दुमका शहर में, जो बसता है झारखंड में। ये मेरा होम टाउन भी है, यहाँ मेरा ससुराल भी है, यहाँ मेरा भाई का भी है। तो लेकिन हम रह रहे रेंटेड अपार्टमेंट में। तो इस घर का टूर तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। एंड जितना हो सकता है दूसरे को मोटिवेट कीजिए कुछ अच्छा करने के लिए। सो बाय बाय।